हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आजकल सवाल पूछा जा रहा है करियर को लेकर वो है कि सर हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करने चाहिए। तो ये एक दो महत्वपूर्ण करियर के विकल्प है जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिजनेस या जॉब दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और चुनौतियाँ हैं, तो आज हम इसी के बारे में समझते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में रख दिए गए हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा करियर को लेकर कि हमें बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए, तो क्या सही है छात्रों के लिए। तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ सकते हैं, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब क्या होती है। पहले तो ये समझना हमारा ज़रूरी है कि जॉब क्या है। तो जॉब की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है, जॉब का मतलब है किसी कंपनी या संस्था के लिए काम करना जहां आपको निश्चित सैलरी मिलती है, या एक स्थिर करियर विकल्प है जो शुरुआती अनुभव के लिए बेहतरीन है। यानी कि कोई भी संस्था में अगर आप काम करते हैं जहां पर आपको एक मंथली बेसिस पर फिक्स्ड सैलरी दे दी जाती है तो वो एक जॉब होती है। निश्चित सैलरी, देखिए यहां लिखा हुआ है निश्चित सैलरी मतलब हर महीने तय आमदनी की गारंटी, यानी आपकी जो फिक्स्ड जो है, फिक्स्ड पैसा है वो हर महीने आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। निर्धारित समय, यानी कि काम के घंटे से पहले तय रहते हैं, यानी आपको एक दिन में 6 घंटे काम करना है या 9 घंटे काम करना है, ये पहले से ही जॉब में फिक्स्ड होता है आपका, ठीक है। वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता, यानी नौकरी में जो लोग नौकरी करते हैं उनमें कम जोखिम होता है, ठीक है। यानी कि वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता यानी फाइनेंशियल जो है वो सिक्योरिटी रहती है और स्टेबिलिटी रहती है, यानी कोई आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुभव प्राप्ति, करियर की शुरुआत के लिए है आदर्श। जो शुरुआती दौर जो होता है जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे लिए जॉब जो होती है वो एक अनुभव की तरह होती है। वेदर फिर हम आगे जाके जॉब करें ना करें, बिजनेस की तरफ मूव करें ना करें, लेकिन एक शुरुआती जॉब जो होती है वो बिल्कुल एक अनुभव की तरह मिलती है। हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी इनमें मिलते हैं हमें। आगे हम चलते हैं, जॉब किसके लिए अच्छी है। बच्चे सवाल जो करते हैं कि सर मेरे लिए जॉब ठीक है या नहीं है, तो जो बच्चे सवाल कर रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं, उनको इन चीज से एनालिसिस कर लेना चाहिए कि आपके लिए जॉब अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ जो है टॉपिक, जॉब किसके लिए सबसे अच्छी है। हम देखते हैं स्थिरता चाहने वाले, जो बच्चे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उथल पुथल नहीं चाहते, अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहते हैं और बिल्कुल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो उनके लिए जो है जॉब्स अच्छी है। यानी स्थिरता चाहने वालों के लिए, जिन्हें जीवन में सुरक्षा और निश्चितता की आवश्यकता है, उनके लिए जॉब सबसे बेहतर विकल्प है। जोखिम से बचने वाले, अगर आप बड़े वित्तीय जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो जॉब एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करती है। बड़े जोखिम व्यवसाय में लिए जाते हैं, बिजनेस में लिए जाते हैं, वहां पर पैसे जाने का भी खतरा होता है और ज्यादा पैसा आने का भी एडवांटेज होता है। तो जो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते उनके लिए जॉब जो है वो एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नियमित जीवन शैली पसंद करने वाले, जिन्हें संतुलित जीवन और पूर्णता दिनचर्या पसंद है, वे जॉब में संतुष्ट रहेंगे। जिन्हें अपने लाइफ में डिसिप्लिन पसंद होता है वो जॉब की तरह मूव करते हैं, यानी कि जिन्हें सुबह उठकर जाना है, आना है, फिक्स टाइम से सारी चीजें करनी है, उनको ज्यादा जॉब सही होती है। तुरंत आमदनी चाहने वालों के लिए, अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत है तो जॉब शुरुआत से अच्छा प्रदान है। ऐसे बच्चे जिन्हें तुरंत आमदनी चाहिए होती है उनके लिए भी जॉब जो होती है वो फायदेमंद होती है, क्योंकि व्यवसाय कोई भी आप चालू करने वाले हैं, व्यवसाय में आपको पहले पैसे लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जॉब किसके लिए सबसे अच्छी है। अब आइए हम समझते हैं बिजनेस क्या होता है, ठीक है। बिजनेस में आप खुद मालिक होते हैं, यहाँ आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और अपने विजन को साकार करते हैं। जोखिम ज्यादा है लेकिन सफलता की संभावना असीमित है, ठीक है। तो व्यवसाय जो होता है उसमें आप खुद अपने मालिक होते हैं और खुद निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। आप अपना विजन एक जो होता है वो विजन को लेकर चलते हैं, विजन क्या है उसको साकार करते हैं, लेकिन यहां पर जो सफलता की संभावना होती है वो असीमित होती है, यानी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना।
तो ये यहाँ एक बार इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। आप खुद बॉस होते हैं, सभी निर्णय आपके हाथ में होते हैं, आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ता है। अधिक जोखिम अधिक इनाम, अगर रिस्क यहां पर ज्यादा है तो जो एडवांटेज है यानी कि इनकम जो है वो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, रिस्क ज्यादा है लेकिन एडवांटेज भी ज्यादा है, यहां पर आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं। असीमित आय की समझाना, ये मैंने इसी पॉइंट में बताया कि आपकी मेहनत और रणनीति के अनुसार आमदनी आपकी बढ़ सकती है एज कंपेयर टू जॉब। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं यहां पर समय पर तुरंत नियंत्रण। आप अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय करते हैं कि कब आपको काम करना है, कब आपको फैमिली के साथ रहना है, कब आपको फ्रेंड्स के साथ रहना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बिजनेस को दर्शाती हैं। अब यहां हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, हमने 4 पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश की है। बिजनेस किन लोगों के लिए अच्छा है? नए विचार वालों के लिए, ठीक है, जोखिम लेने में सक्षम, स्वतंत्रता पसंद करने वाले, दीर्घकालिक विकास चाहने वाले। ठीक है ना, यानी नए विचार वाले, यानी जिनके पास कोई भी अनोखे आइडियाज हैं और कुछ जो नया करना चाहते हैं। तो अनोखे आइडियाज यानी कि नए नए स्टार्टअप और इनोवेटिव चीजें जो सोचते हैं उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, वो आगे जाके इसमें तरक्की भी करते हैं। जोखिम लेने के सक्षम, जो अनिश्चितता को स्वीकार कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जो जिन्हें चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो उनको बिजनेस या व्यवसाय की तरफ मूव करना चाहिए। जिन्हें अपने तरीके से काम करना पसंद है, खुद के नियम बनाना चाहते हैं, जो किसी के अंडर में रहकर या किसी के दबाव प्रेशर में काम नहीं कर सकते, खुले तौर से काम करना चाहते हैं, उनको बिजनेस की तरफ मूव करना चाहिए। दीर्घकालिक विकास चाहने वाले यानी जो लंबी अवधि में बड़ी सफलता और विकास के लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालिक विकास चाहने वाले भी बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये 4 सोच दर्शाती है कि आपको व्यवसाय की तरफ जाना है या नहीं जाना है। छात्रों के लिए सबसे अच्छा रास्ता, ये मेन स्लाइड है जो आप सभी लोग हमसे पूछते रहते हैं, सिर्फ जॉब करें या फिर व्यवसाय की तरफ बढ़े, तो उनके लिए सबसे अच्छी कौशल विकसित करें। सबसे पहले अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें और लगातार सीखते रहें। जो भी आपका सेक्टर है उसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहें और महारत उसमें आप हासिल करें। सेकंड पॉइंट है इंटर्नशिप करें, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें, उद्योग को समझें। यानी कि कुछ भी व्यवसाय अगर आपको चालू करना है तो सबसे पहला पॉइंट है यहां तो आपने बोला कौशल को विकसित करना, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप मतलब व्यवहारिक अनुभव लें, यानी इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको पैसे नहीं देते, बस आप व्यवहारिक तौर से काम करते हो। ठीक है, तो व्यवहारिक प्राप्त करते हैं और पहले उद्योग को समझें, बिजनेस को समझें वहां रहकर। ठीक है, अनुभव लें, विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम करें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करके पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हैं, फिर निर्णय लें। अनुभव के आधार पर जॉब या बिजनेस का चयन करें। ये सारी चीजें करने के बाद आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, अगर पोटेंशियल अच्छा है तो आप किधर भी मूव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। स्वयं को निर्णय लेना होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, याद रखें सही निर्णय लेने का पहले खुद को तैयारी करना जरूरी है। अपने कौशल को मजबूत बनाएं और फिर अपने लक्ष्यों के अनुसार रास्ता चुनें। पहले आपको जो स्किल्स है वो सीखनी पड़ेंगी, बिना स्किल्स के तो आप ना तो जॉब कर पाएंगे ना ही आप बिजनेस कर पाएंगे। जॉब बनाम बिजनेस, ये चीजें जो है वो हम आपको बता देते हैं। एक यहां हम देखते हैं कि जॉब और बिजनेस में एक जो है वो डायरेक्ट आपको बता दिए हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं और उनके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जॉब के हैं और ये बिजनेस के 4 पॉइंट्स हैं। जॉब के जो 4 पॉइंट्स हैं, स्थिरता और सुरक्षा, नियमित आय की गारंटी, सीखने के अवसर, कम वित्तीय जोखिम। और व्यवसाय यानी बिजनेस के हम देखते हैं असीमित विकास की संभावना, पूर्ण स्वतंत्रता, अपने विजन को साकार करना, बड़ी सफलताओं के अवसर। तो यही जो है वो डिफरेंस है जॉब और बिजनेस में। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है जॉब जो है और बिजनेस है वो डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन फिर भी जॉब हो या बिजनेस, दोनों में सफल वही होगा जो कुशल होगा। आपकी पसंद सरल है, कौशल बनाओ भविष्य खुद बन जाएगा। यानी ये जो लाइन है वो यही कहती है कि आपको सबसे पहले आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, अपने आप में आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो ना तो आप जॉब कर पाएंगे ना बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, 100% आपकी मेहनत होती है और 1% जो होता है वो आपका एक सही निर्णय है जो आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो निर्णय भी सही लेना है लेकिन मेहनत जरूर करनी है, स्किल आपको सीखनी है। तो अगर आप में स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, तो आप ना तो जॉब कर पाएंगे
ना ही आप व्यवसाय करने पड़ेंगे। तो आपको कुशल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे लिखा है, आप देखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले खुद को तैयार करें, चाहे जॉब हो, चाहे जॉब चुने बिजनेस। आपका कौशल ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कौशल आप में होना चाहिए, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और वही आपको सही निर्णय लेने में फैसला करता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जिनमें हमने आपको बताया कि बिजनेस करना ज़्यादा सही है या जॉब करना ज़्यादा सही है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं आई है समझ में तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट में लिखकर भी अपना जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।